Yes, let me stop the live. बाबा आज तो छींक आ रही है. Okay, so reviews please. Batch 25, the Silver Jubilee batch. खत्म हुआ हमारा आज जर्नी, लास्ट डे. सो कैसी रही आप लोगों की जर्नी? 30 डेज में क्या क्या पाया आप लोगों ने? क्या क्या आप लोग दूसरे लोगों को बताना चाहेंगे कि जिससे उन लोगों को प्रेरणा मिले आपके तरह ही इस कोर्स को करने की? यस, हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? मैडम? हाँ जी बिल्कुल. वैसे भी आप ही हैं ऊपर. जी. ओके, देखिए, स्टेप बाय स्टेप शुरू करूं. जैसे कि आपने कल बताया था कि हर फील्ड में क्या क्या मिरेकल हुआ, तो मैं बताना चाहूंगी कि हेल्थ आपकी, वैसे तो मैं 1 साल से आपके साथ जुड़ी भी हूँ, बट बीच में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस छूट गई थी और 2-3 बैच मैंने स्किप कर दिए थे. मैं मानती हूँ कि जब तक हम बैच से जुड़े रहते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं, तब तक हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस चलती रहती है, वरना वो छूट जाती है. आई एम टोटली एग्री विथ यू. जब अभी आपने कहा ना कि ये छूटनी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए. मेरे बैक में बहुत चैलेंज था. जब मैंने फर्स्ट टाइम आपके क्लास ज्वाइन करी थी, तो मैं बैठ नहीं पाती थी. मतलब मुझे अक्सर लेट कर ही सेशन लेना पड़ता था, तो मेरा वीडियो ऑफ रहता था. लेकिन सच बता रही हूँ, बस सिर्फ आपकी होमवर्क करती गई, आपकी क्लास अटेंड करती गई, आप जैसा बताते हैं आपको सुनती गई, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. मेरे बैक का चैलेंज ऑलमोस्ट 20% रह गया है. मुझे पता भी नहीं कैसे हो गया. Yes. मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आपके बैच स्टार्ट करने से पहले वो जो 3 मंथ्स का गैप था, उस बीच मुझे ऐसा हेल्थ चैलेंज आया था कि मुझे खाना बनाने के लिए भी मेड रखनी पड़ी थी. मतलब मुझसे खड़े होकर खाना भी नहीं बन रहा था. बट आई डोंट नो हाउ, बट मैंने बैच ज्वाइन किया और बस अपने आप मैंने मेड भी हटा दी. मैं अब खाना भी बना रही हूँ और दोनों टाइम का खाना बना रही हूँ और बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ घर का. तो हाँ, बहुत मिरेकल देखा मैंने हेल्थ के एरिया में. वेल्थ के अंदर भी अबंडेंस आई है घर के अंदर. मेरे हस्बैंड की इनकम भी बढ़ी है, घर के अंदर लग्जरी भी बढ़ी है. तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, अपनी मेंटेलिटी वैसा रखने से कि हाँ हमारे पास अबंडेंस है, और जो है हम उसके लिए अगर थैंकफुल रहते हैं, तो डेफिनेटली घर के अंदर अबंडेंस आती है. हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों में मिरेकल्स आते हैं. ऑरा क्लीन हो जाता है आपके साथ रह के, तो डेफिनेटली होता ही है. तभी हम आपको छोड़ नहीं पाते हैं. हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो सारे अपने आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और वो अपने आप एक संतुष्टि वाली फीलिंग आने लग जाती है, जिससे हम एक पॉजिटिव सोल बन जाते हैं. मेरे घर पे कई लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि आपके ना घर में एंटर करके बहुत पॉजिटिविटी फील होती है. मतलब बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत प्लीजेंट सा लगता है. और ये मोस्टली मुझे सबने बोला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हम जो बहुत अच्छे से रहते हैं और मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें घर में नहीं करते हैं, उससे हमारे घर के एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ता है. हमारे घर में एक प्लीजेंट सा ना, मतलब कहते हैं ना, वो एनर्जी रहती है जिससे हाई वाइब्रेशन रहता है घर के अंदर. उससे हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं, हमारे साथ रहने वालों में भी, इवन छोटे छोटे बच्चों में भी चेंजेस आते हैं. ये डेफिनेटली होता है. लोगों का बिहेवियर, मतलब जो जिन्हें हम जानते नहीं है, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो जिन्हें हम कभी फर्स्ट टाइम मिलते हैं या कहीं हम बाहर चले जाते हैं, हमें कुछ चैलेंज आ जाता है, तो भी अजनबी भी हमारी हेल्प करने आ जाते हैं. ये भी मैंने नोटिस करा है, क्योंकि हम अच्छे ऑरा को लेके चल रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं, सोचते नहीं, तो अनजान जगह भी ना हेल्प करने के लिए लोग आ जाते हैं. हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं लाइफ में जो हमारी हेल्प करते हैं. और ये मिरेकल भी मैंने 1 साल से अपने साथ देखा है, और सच में ये बहुत बड़े बड़े मिरेकल होते हैं. मतलब मैं बताने लगी ना तो शायद आज का सेशन कम पड़ जाएगा. दूसरा, रिलेशनशिप में मैजिक्स होते हैं. हम जब किसी सामने वाले के, जैसे कि आप कहती हैं कि सामने वाले के नेगेटिव चीजों को इग्नोर करके जब हम सिर्फ उसमें अच्छा क्या है ये देखने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली ना हम सामने वाले की अच्छी चीजों को और बढ़ाते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जो अनकही सी होती है. मतलब जो हमने बोल के नहीं करवाई होती है, अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. फिर कभी मान लो कभी ऐसा होता है कि हमें किसी से हर्ट हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है जो हमें अच्छा नहीं लगा, वो ऑटोमेटिकली ना, मतलब इग्नोर हो जाता है, और हम अपने आप अपने उस जोन में रहते हैं. हाँ, जब हम कभी कोई चैलेंज आता है, तो हम आपसे बात कर लेते हैं, तो डेफिनेटली
वो चला जाता है या फिर हम उससे उभरने का तरीका ढूंढ लेते हैं। बट हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कल या परसों एक चैप्टर था वो जादुई धूल का छिड़काव। हाँ, ऐसा होता है कि घर में किसी का कोई अपने पे गुस्सा है या मूड खराब है और हम उस पे जादुई धूल का छिड़काव कर देते हैं, तो सच में मैंने देखा है कि सामने वाले का मूड विद इन 10 सेकेंड, 10 मिनट या 15 मिनट में बदल जाता है। और वो कैसे होता है पता नहीं, लेकिन ये होता है। इन सब के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगी अनुपमा जी की यू आर द बेस्ट टीचर, बेस्ट कोच, जो भी मैं बोलूँ, एज अ बेस्ट फ्रेंड या एज अ बेस्ट ह्यूमन आई हैव एवर सीन। आप हमेशा हमेशा हम लोगों के साथ रहती हैं, हम लोगों की हेल्प के लिए एनी टाइम रेडी रहती हैं। यूट्यूब के अंदर या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत सारे लोग होते होंगे जो चीजें सिखाते होंगे। जैसे ये बुक भी है, हम इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से वो चीज नहीं मिली हमें। मेरे पास ये बुक है, मेरे हस्बैंड ये बुक आज से 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो चीजें हम आपसे सुनते हैं, आपके मुंह से सुनते हैं और आपके ऑरा में आके करते हैं ना अनुपमा जी, मैं क्या बताऊं, उसका तो कोई मतलब तुलना ही नहीं है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। आपको जितना भी थैंक्स बोला जाए वो कम है। आप जैसा टीचर मैंने नहीं देखा। एंड आई रियली मैं ये सच में बोलूंगी कि जो भी है ना लाइफ में एक बार आपकी क्लास को जरूर ज्वाइन करे, ताकि ये समझे कि एक्चुअली जादू क्या है। और वो मैंने आपके मुंह से सीखा है कि सच में जादू क्या है। एंड यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच हमें ये सिखाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। यस, नेक्स्ट हु वुड लाइक टू गो? नेक्स्ट वैसे आंचल है, अगर आंचल जाना चाहे तो। आशा जी जी बोल रही हूँ। अंशु जी ने इतना सब कुछ कह दिया कि कहीं कहने की जगह ही नहीं बची। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने हमारे ना जो अंदर मन में उसको शब्द दे दिए। थैंक यू सो मच आशा जी। और मैं बताऊं, जब आपका कोर्स नहीं किया था उससे पहले कोई भी चीज के लिए सिर्फ नेगेटिव सोचते थे। पहले ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ अच्छा नहीं सोचते थे, पहले नेगेटिव सोचते थे। लेकिन जब आपकी क्लास की उसके बाद में नेगेटिव नहीं, पहले आता नहीं अच्छा होगा। कोई दूसरे से भी अगर किसी दूसरे के भी अगर घट रहा होगा ना, तो उससे यही कहते नहीं नहीं अच्छा होगा, चिंता नहीं करना, देखना तू अच्छा होगा। ये आपको आने के बाद में हुआ है। थैंक और ये यू। चीज़ मैंने देखी है कि जब मैं अब नेगेटिव बोलती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है, तो नेगेटिव बोलने में ना बहुत जल्दी असर आता है। बहुत जल्दी फैमिली में बच्चों पे मैं देखती हूँ तो एकदम से मेरे को आता है कि नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना, तुरंत असर आ जाता है। और अब तो ये हो गया है कि मैं कुछ सोच रही हूँ ना, वो गलत भी हो जाता है। जो अभी मैं बीच में बोलना चाह रही थी कि अगर कुछ दिमाग में आया ना गलत, तो वो गलत भी हो जाता है। जी वो जी मेरे को थोड़ा करना पड़ेगा। नहीं, आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। और जब भी जरा सा लो होता है, फिर लगता है कि चलो अनु जी की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। थैंक यू आशा जी। तो अंशु जी सही कह रही है, सबको करना चाहिए आपकी क्लास को। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू आशा जी। यस, नेक्स्ट नाम लेना पड़ेगा। मैम मैं बोलता हूँ। जी रत्नेश, श्योर। वीडियो ऑन करके बोलिए ना। एक्चुअली पता नहीं प्रशांत है नहीं है, प्राची भी शायद अभी थी, चली गई। तो उन दोनों को थैंक्स कि मैंने ये प्रोग्राम उनके वजह से ज्वाइन किया। एक्चुअली प्रशांत ने मेरे को बहुत बार 2-3 महीने से बता रहा था। तो एक्चुअली क्या है, मेरे को ना बहुत एंजाइटी रहती थी। तो मैंने कुछ 4 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो पहले मैं जॉब करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती थी। और मैंने देखा कि एंजाइटी लेने से या फिर बहुत ज़्यादा सोचने से कि बिजनेस ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, कभी मुझे ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ। और इवन मैं कहूँ कि ऐसे 30 डेज में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, एंजाइटी खत्म हो चुकी है। और वो जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है वो करने से एंजाइटी एकदम खत्म हो गया। मुझे इस चीज़ की एंजाइटी है कि मुझे एंजाइटी क्यों नहीं हो रही है।
तो ये मुझे बहुत इसमें अच्छा लग रहा है, और चीजें जैसी थी वैसी चल रही हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने एक विश आपसे ड्राफ्ट करवाया था, व्हाट्सएप पे आपको मैंने पर्सनल मैसेज भेजा था। तो वो पिछले मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ उस चीज के लिए, मतलब मेरे को अपने बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना था। तो उसके लिए मैंने बहुत कुछ मतलब ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पिछले 1 साल से तैयार करके रखा हुआ था, बट समहाउ किसी ना किसी रीजन से वो चीज नहीं हो रही थी। बट सरप्राइजिंगली जिस दिन मैंने उसको अपना नंबर 1 विश बनाया, मैं सिर्फ नोटबुक पे लिखा ही था, क्योंकि शायद 13th डे से हम उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करें। और मैं प्रशांत से पूछता भी था, यार विश लिख लिया, ये इसको चालू कब से करते हैं? तो मैंने शायद जब से लिखा, उसके 2nd 3rd डे से ही ना उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। और अभी वैसे स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हाँ अब वो इस सिचुएशन पे आ चुका है कि वो 2-4 दिन में लाइव जा सकता है। अब ऊपर वाले का है कि अब वो कैसा हो नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। बट जो चीज 1 साल से मैं उसको लेके बैठा हुआ था और उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ था, वो किसी ना किसी रीजन से नहीं हो रहा था, तो उसमें मूवमेंट है। बट मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है कि मेरा एंजाइटी खत्म हो चुका है, वो मेरे लिए सबसे जरूरी था। अब मेरे को नेगेटिव थॉट्स मतलब अब नहीं आते हैं। और मैंने एक टाइम रख रखा हुआ है अपने ग्रेटिट्यूड उसको लिखने के लिए, और मैं उस टाइम पे लिखता हूँ। तो ये मेरा बेस्ट पार्ट है अभी तक का। Very nice. तो थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you. गाइडिंग मी, एंड जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा। Sure. Thank you. Thanks. Thank you, Ratnesh. Thank you so very much. Yes. Who would like to go next? Rakesh ji, sure. सबसे पहले तो थैंक यू दूंगा अपने फ्रेंड को, अनुपम को, जिसने मुझे इसके बारे में बताया। दिस इज माय फर्स्ट सेशन, उसने मुझे कहा। और उसके बाद में फिर इसने बुक लिखी है, टोंडा बैंड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कि इतना अच्छा से आपने पढ़ाया उसको। Thank you. सबसे पहले तो ये हो गया। फिर उसके बाद में ये है कि अभी जब से ये क्लास ज्वाइन किए हैं, नेगेटिविटी बहुत कम हो गई। पहला चैप्टर जब देखा था और फिर उसके बाद में आपने बुक भी शेयर की थी, तो ऐसे एक बार शायद बीच में अपना बात भी हुआ था कि भाई इसमें है क्या, सिर्फ ग्रेटिट्यूड कैसे देना है वो खाली लिखा हुआ है इस किताब। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर सामने आते गए, उसका प्रोसेस, आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, आपने जिस तरह से समझाया चीजों को, वो बहुत ज्यादा मन में हिट किया और बहुत ज्यादा लाइफ को चेंज किया। तो बोलने अब ये होता है ना कि जैसे अपने बच्चों को अगर जो स्कूल में जो किताबें तो पढ़ाते हैं, अगर देखा जाए तो वैसे अगर किताबें ही पढ़ाते हैं तो कोई जरूरी नहीं होता इस सेशंस। आप क्यों स्कूल इतने महंगे महंगे स्कूल्स में आप भेजते हो बच्चों को? मैंने इस तरह से लिया चीज को कि आप क्यों भेजते हो बच्चों को स्कूल? किताब तो है, ऑनलाइन मिल रही है, बाजार में मिल रही है, आप पढ़ा दो उसको और ग्रेजुएट हो जाएगा बच्चा। लेकिन एक सेशन क्यों अटेंड करना जरूरी है, वो आकर के ही पता चलेगा, ऐसे आप उसको फील नहीं कर पाओगे। ये सब बहुत बड़ी चीज मैंने ये चीज सीखी है। ये किताब जो है ये 47 लैंग्वेजेस में है, आप कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसको समझाने के लिए आप जैसे टीचर्स और सब जो हैं और जो ये सेशंस लेते हैं और लाइफ चेंज कर देते हैं लोगों की, ये एक बहुत बड़ी चीज है हमने यहाँ पे सीखी। Thank you. थैंक यू। Thank you, Rakesh ji. Thank you so very much. Thank you. Yes. Who would like to go next? May I? Manisha ji. Video on कर ले. Video? नहीं तो फिर वो उसका शॉर्ट वीडियो नहीं बनता है। जी, थैंक यू। चलो, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र सबको। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र। हाँ, तो ये तो मेरी फर्स्ट जर्नी थी आप लोग के सबके साथ, तो ये बहुत अच्छी रही। हमेशा खाली 9 बजे का वेट रहता था, कब 9 बजेगा और चालू होएगा। जी, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये जर्नी में यूनिवर्स ने कुछ किया, उस इंसान से मिलाया जो मेरे को सही गाइडेंस दे। सच्चे, अ गुड लाइफ कोच यू आर। थैंक यू। हाँ,
ठीक है, आपसे भी 1-2 बार पर्सनली बातें हुई थी मेरी। 2 बातें मेरे को बहुत बहुत प्रभावित करी। क्रिएटिविटी मतलब व्यस्त करो अपने आप को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने लिए टाइम निकालो, ये भी बहुत है। ठीक है, ये जो भी अपनी जिंदगी अपने को कैसे अपने ऊपर ही है, कोई दूसरा क्या इंटरफेयर करेगा उसमें। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही अपने को निभानी चाहिए। यस वही है, मैं पॉइंट्स में ही बोल रही हूँ। जी। अच्छा, ये जो ठीक है, आपने ये बुक में जैसे है 10 ब्लेसिंग्स, शावर ग्रेटिट्यूड, वाटर एफर्मेशन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जी लेकिन लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस लेके आती है अपने। अभी ठीक है, अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन अपने जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे अपने को फील होता रहेगा कि हाँ, ये भी बहुत चेंजेस लेके आती है। फिर वही है, ठीक है, इस जर्नी का थोड़ा हेयर फॉल इश्यूज था, तो वो ठीक है, अभी हेयर फॉल नहीं है इतना। और फिर बाद में नेगेटिव थॉट्स जो आते थे, वो भी ठीक है, आपने बोला कैसे उसको पॉजिटिव करना है, कट 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 जी और उसको फिर बाद में पॉजिटिव अपना वाइब्रेशन देते रहो देते रहो देते रहो, इट विल चेंज। यस वही है, अपने माइंड को कैसे भी अपने व्यस्त रखो, कैसे भी, यस यही सारी चीजें हैं। हाँ, हेल्थ इश्यूज में भी चलो ठीक है, हाँ, अपने लोड नहीं मतलब रह पाते हैं, अभी ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं इसमें भी। और फिर बाद में वही है, अपने आप को देखो, अपने आप को मोटिवेट करो बिल्कुल वही है, और अपने से प्यार करो ये सब सीखा वेरी नाइस वही है। थैंक यू Thank you. फॉर ऑल योर गाइडेंस, थैंक यू डियर थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू एंड आई विल ऑलवेज कॉल यू, ओके? श्योर come back in next batch चलिए see you थैंक यू yes सो मच। thank you dear thank you very much and thank you to Deepak for referring you या thank you he only yes told me actually to join yes thank you Okay. Hanji who would like to go next Ma'am, I'll say. yes Achal oh वाह दोनों फ्रेंड्स एक साथ बोलिए So वीडियो ma'am, ऑन करिए ना मैम वीडियो नहीं कर पाऊंगी, बाहर हूँ। अच्छा जी बोलिए मैम जैसे दिस इज माय सेकेंड मंथ ऑफ द जर्नी, तो जब मैंने ज्वाइन किया था, लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज, अब वो बहुत बहुत ज्यादा काम हो गए। अभी भी बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बट अभी ना बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत यू सी द पॉजिटिव पार्ट ऑल्सो एंड यू बी ग्रेटफुल। जैसे आपने बोला कि हाँ, इस फील्ड में अगर इश्यूज चल रहे हैं, तो यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर अदर थिंग्स। जैसे आज मेरे को बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मेरी कजिन का फोन आया, अरे बहुत गर्मी हो रही है, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि थैंक गॉड मेरे पास शेल्टर है, आई एम सिटिंग इनसाइड माय होम। सो ये सब चीजें तो जो शायद कभी ध्यान नहीं देती, बिकॉज हम ऑलरेडी इसमें थे, मतलब हमारा ही तो है, पर हमने कभी उस चीज के लिए थैंक नहीं पे किया था। तो इन सब चीजों पे बहुत बहुत फर्क पड़ा है। एंड आप बहुत जल्दी काम हो जाते हो, बहुत जल्दी आप, मतलब ऑफ कोर्स एज ए ह्यूमन आपको वापस गुस्सा भी आता है, चिढ़ते भी हो, बट कंपैरेटिवली आप बहुत जल्दी अपने आप को समझा लेते हो, बहुत जल्दी अपने आप को समझा लेते हो चीजें कि हाँ, थिंग्स विल बी फाइन, बस कुछ टाइम की बात है। सो Very ये nice. सब चेंजेस बहुत आए हैं। थैंक यू मैम। Thank you, Anshul. Thank you so very much. Thank you. श्वेता जी ने हाथ खड़ा किया जी। श्वेता जी Hello, ma'am. हेलो Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू डियर Okay, some or the other way आप आए, शायद you were invited in my life, शायद मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। तो the main thank you मेरी भाभी को कि उन्होंने मुझे गाइडेंस दी इस जर्नी में आने के लिए। The journey with you was something unexpected. सोचा नहीं था कि ऑरा इतना चेंज हो जाएगा इतने शॉर्ट टाइम में। यस, मैंने आपकी क्लास आने के पहले थोड़े चेंजेस मैंने लाए थे कि मुझे कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, एज आई टोल्ड यू। तो आपके इसमें तो जब आपकी जर्नी में आई तो थॉट दैट यस आई एम इन द राइट पाथ, कि मुझे किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। एंड लाइक यू आर ऑलवेज देयर। आप
आपने जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की तो आपने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे होएगा, ऐसा ऐसे है that, और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैम मुझे लाइक मैं अगर थोड़ी टाइम के लिए बैठ जाती हूँ तो मुझे टेंशन आने लग जाता है कि मैं बैठी कैसे हूँ, मुझे शायद कुछ काम है, हाउ कैन आई जस्ट सिट, तो मुझे जल्दी जल्दी वो काम करना है नॉल। तो आपने बोला था ये सही नहीं है, मुझे उस चीज में बहुत फर्क पड़ा है। अभी आई एम वेरी मच काम, मुझे शांत लगता है अभी एंड ऑल, एंड बीइंग पॉजिटिव, यस अभी जस्ट शुरुआत है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि पॉजिटिविटी ही लाना है एंड नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखना है। दिस इज द फर्स्ट सेशन, तो उतना मैजिक मैंने शायद रियलाइज नहीं किया या हुआ नहीं। देयर आर फ्यू थिंग्स जैसे मैंने टू डू लिस्ट में किया था जो मैंने आज शेयर किया, और जो मेरे को जाना था तब उन्होंने मना किया, एंड देन लेटर आई डिड द शावर काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड, और उसमें फिर वो हाँ हो गया। तो वो एक दो तीन चीजें हुई, और मे बी होती भी होगी तो मैंने इतना ध्यान नहीं भी दिया होगा। दैट इज द थिंग। ये करती हूँ कि जब भी एम्बुलेंस दिखता है, ये वो दिखता है तो वो बोलती रहती हूँ। एंड अभी जैसे वो जो स्टोन का जो अफर्मेशन आई मीन जो रात को करना रहता है, उसमें मेरा ब्लेसिंग होता है, जस्ट किस दैट, यस आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम हैप्पीली स्लीपिंग, उसको नीचे रख के। एंड आपके साथ द जर्नी हैड मेड मी रियलाइज मेनी थिंग्स, जैसे ब्लेसिंग्स कैसे दिया जाता है, किसी और को भी कैसे दिया जाता है, एंड अगर अपनी गलती हो तो भले हम बात नहीं करें एक दूसरे से तो सॉरी कैसे बोल दिए जाते हैं, एंड देन हाउ टू लव आवरसेल्फ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सब कुछ भूल चुके हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लव आवरसेल्फ। यस, आज मैं जब मैं मिरर में खुद को देखती हूँ मुझे एक बड़ी स्माइल आती है एंड आई गिव अ फ्लाइंग किस लाइक यस आई एम द बेस्ट। Very nice. वो एक है, आई हैव डन दैट ऑल। मैं आपने जो जो सिखाया है, जो जो ध्यान में आता है करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ने वाली हूँ। मे बी दिस 1 month आई विल हैव टू लीव यू बिकॉज ऑफ माय सन्स एग्जाम्स, बट आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। Yes. तो मुझे करना ही है बिकॉज मुझे अभी तक वो मैजिक नहीं आया जितने लोगों ने बोला है कि सबको आया है। जी, इवन आई वांट सच मैजिक इन माय लाइफ। definitely. You will. या एंड आई कैन टेल यू दैट आपके बारे में, यू आर द बेस्ट। आपको किसी की प्रॉब्लम लाइफ में चेंजेस कैसे लाना है, यू आर द बेस्ट फॉर दैट। Thank you. आप इट्स नॉट इजी कि किसी की लाइफ में आप जस्ट एंटर करो एंड आस्ते आस्ते से बोल दो हो जाए, नो इट इज नॉट इजी। इट इज आपने जिस विश्वास के साथ जैसे आप हमको सिखाते हो, जैसे आप हमको बोलते हो, वो इतना अंदर तक छूता है कि हमको लगता है यस वी हैव टू डू इट, हमको ये करना चाहिए। द मेन थैंक्स इज गोज टू यू मैम कि आप जिस ढंग से हम सबको सिखाया है, और हमारे अंदर जो चीजें आपने डाली है, और आप जितना हमको फोकस करते हो कि ये सब नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, हमको करना ही है। दैट इज लाइक सो टचिंग कि बस वो दिमाग में रहता है, नहीं बोला है मैम ने, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, करना ही है, करना ही है, हमको ये सब कुछ करना ही है करके, तो वो चीज है। इट्स बहुत, बट मे बी दिस इज जस्ट अ शुरुआत, अभी तो बहुत आगे की जर्नी बहुत बाकी है। यू हैव चेंज्ड माय लाइफ, यस माय लाइफ यू हैव चेंज्ड। मैं मेरे हस्बैंड जब कुछ नेगेटिव बोल देते हैं तो भी मैं उनको कुछ ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, क्या इट्स ओके थैंक यू, लाइक क्या है ये कभी देखो बोलती हूँ लाइक ओके ओके करके फिर वो बोलते हैं, बट फॉर एवरीथिंग आई जस्ट ओके थैंक यू, चाहे वो नेगेटिव ही हो, चाहे मुझे हर्ट भी क्यों ना हो, लाइक थैंक यू, इट्स ओके। तो वो है, आई एम जस्ट Thank you. डूइंग माय बेस्ट। मैं जितना हो कोशिश कर रही हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहूंगी, मैं करूंगी मेरी डेली लाइफ में, Yes. और जो जो आपने प्रैक्टिस करने को बोला है डेफिनेटली आएगी। बट मैम आपको तो ब्लेसिंग्स सबसे ज्यादा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, और आपकी ब्लेसिंग्स तो अनगिनत है। Thank you. Thank you so very much. किया है, थैंक Thank यू you. मैम। Thank you, dear. Thank you very much. Yeah. Who would like to go next? Komal? No?
आई थिंक उनका नेटवर्क चला गया. Someone else? अरे भाई जल्दी बोलो, 10 बज रही है. हम ही बार बार बोलते रहे, मन तो ऐसा कर रहा है, इतना सारा क्यों कर रही, बीच बीच में बोलते रहे. मैं बोल रही हूँ, मेरा क्योंकि ना नेटवर्क में बहुत चैलेंज आ रहे हैं इसके जी जी लिए। जी जी, फटाफट बोल दो. हाँ, थैंक्स टू आंचल जिसने मुझे ये रिकमेंड किया। मैंने ये इससे पहले कभी भी नहीं सुना था ग्रेटिट्यूड, ये मतलब ये जो मैजिक बुक और ये सब, मतलब मैंने कभी भी किसी के मुंह से, मतलब मैं जो फील्ड में हूँ, मेरे जो आसपास लोग रहते हैं, मैंने कभी भी ये नहीं सुना था। लेकिन ये मेरा फर्स्ट मंथ है और ये जर्नी में सीरियसली मेरे को यूनिवर्स ने कुछ मैजिक करके भेजा है और आपसे मिला है। डेफिनेटली मैंने मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस मतलब आते गए और आते भी, आगे भी आने ही वाले हैं। और वो उसको कैसे मुझे अभी डील करना है, वो आपने मुझे सिखाया कि कैसे करना है उसको डील। तो थैंक यू सो मच मुझे ये ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए। और मतलब मैंने कभी थैंक यू किसी को बोला नहीं है, मतलब जो घर पे काम करने आते हैं, मतलब ऑटो में गए, रिक्शा ड्राइवर को, ये सारी चीजें आपने सिखाई कि हर चीज को थैंकफुल होना जरूरी है। आप ट्रेन में बैठे तो ट्रेन को भी थैंक यू, ये सारी चीज मतलब छोटी छोटी चीजें आपने मुझे सिखाई है जो मुझे लाइफ टाइम अभी आगे काम आने वाली है। तो थैंक यू सो मच ये सिखाने के लिए। शावर ग्रेटिट्यूड जो मैंने कभी भी मतलब दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ये भी मतलब इतना काम करता है। थैंक यू सो मच ये भी सिखाने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्फ लव, जो मिरर में तो खुद को बहुत बार देखा है, लेकिन रियल में को खुद को जैसे देखा है। कोमल आपकी आवाज कट आ रही रही है है. मेरी आवाज? जब से मिरर वर्क का बोलना शुरू किया तब से अभी आ कट रही रही है? है. अभी आ रही है. हाँ, मिरर में तो मैंने खुद को बहुत बार देखा है, बट जो चीजें मतलब खुद को मतलब रियल मुझे आपने दिखाया कि मैं रियल में क्या हूँ, वो चीज मैंने कभी मेरे खुद में देखी ही नहीं थी कि मैं क्या हूँ। तो थैंक यू सो मच कि मुझे ये मेरा विजन दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ करके। थैंक यू. थैंक यू सो मच खुद से प्यार कराने के लिए, बिकॉज अंदर से जो प्यार था वो आज तक नहीं निकला था, बट आपने मुझे वो दिखाया कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कि दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, बट खुद के बारे में भी सोचना आपने सिखाया, खुद से प्यार करना आपने सिखाया, खुद को प्रायोरिटी देना भी आपने सिखाया। आज तक मैंने खुद को कभी भी खुद के लिए मतलब ऐसे प्रायोरिटी नहीं समझा कि मैं मतलब मेरे लिए इतनी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ये सारी चीजें सिखाई। थैंक यू. मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब इन हर छोटी से छोटी चीज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस सारी चीजों की वैल्यू करना आपने मुझे सिखाया है। थैंक यू डियर. थैंक यू ये सो एक मच. 30 दिन की जर्नी थी, 30 घंटे की जर्नी थी, पर ये 30 घंटे में मैंने जो सीखा है, मुझे लगता है ये लाइफ टाइम में मेरे को कोई नहीं सिखा सकता था। थैंक यू सो मच टू यूनिवर्स कि मैं ये जर्नी में आई हूँ और आगे मैं ये कंटिन्यू ही करने वाली हूँ जब तक मुझसे होगा। डेफिनेटली मैं ये कनेक्टेड रहने ही वाली हूँ इससे, जी. आपसे। थैंक यू थैंक सो यू मच. सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये 30 दिन का बैच आप सबके साथ में बहुत अच्छा लगा और आफ्टर सेशन भी आपके साथ, आफ्टर सेशन भी बहुत सारे डिस्कशन हुए, तो मुझसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब सेशन में तो सीखते ही थे, लेकिन उसके बाद की भी गॉसिप में बहुत कुछ जानने मिला, सीखने मिला जो। पंचायत तो थैंक यू सेशंस. सो मच। हाँ, उसमें भी बहुत सारी चीजें मतलब पता चली कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी डील करना है। जी. मतलब हो गए, ये भी आएगा वो भी आएगा, बट ये भी जरूरी है। Very true. तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू Thank you. सो मच। Thank you, Komal. Thank you so very much. All the best. Thank you. Yes, थैंक यू। Neelu ji. Good evening, ma'am. Good evening. Thanks to You're you looking and pretty. thanks. Thank you, ma'am. And thanks to YouTube. Actually, मैं YouTube के जरिए ही आई थी। मैंने YouTube पे वो विनीता मैम का देखा था एक ऑडियो, और मैंने शावर ग्रेटिट्यूड का भी देखा था। तो मुझे भी एक
मतलब माइंड में था कि ये शावर ग्रेटिट्यूड क्या होता है एक्चुअल में। मतलब मुझे ग्रेटिट्यूड मतलब पता है कि थैंक यू बोलना है, पर शावर करते टाइम क्या एग्जैक्टली कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, तो वो मेरे दिमाग में एक था। तो मैंने बोला लेट्स सी, देखते हैं, क्लास ज्वाइन करने के बाद तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। तो उस हिसाब से तो मेरा क्लास ज्वाइन करने का रीजन एक्चुअल में ये था कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करने लगी थी। मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा सोचती थी, और क्या होता है ना, नेगेटिव चीजों को पहले मैं पिक करती थी। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा ओरा नेगेटिव हो गया होगा उस वजह से। तो क्योंकि मेरे को कोई भी चीज में मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, और मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ जरा, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मतलब चीजों पे रिएक्ट, जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ, रिएक्ट करती हूँ मैं। तो ये ऐसी चीजें थी, इसलिए मैं क्लास में आई थी। तो अब थोड़ा मतलब अभी मतलब पहले से बहुत बेटर हो गया है सिचुएशन। जैसे अभी मैं लड़कियों के साथ रहती हूँ, अभी कैसे अपना प्राइवेसी तो मिलता नहीं है, स्पेस नहीं होता है, तो बेड वगैरह शेयर होता है, तो उस हिसाब से तो मुझे ना थोड़ी चीजें मतलब ऐसे इरिटेट होती थी उनकी। तो अब मैंने छोड़ दिया है, अब मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, वो वाला सीन है। अब आर्ग्यूमेंट भी अगर उनसे होती है तो इमिडिएटली पैचअप भी होता है, मैं वो चीजों को अपने दिल में नहीं रखती हूँ। इमिडिएटली मतलब नॉर्मल आके वो एनर्जी वाइब्रेशन में रहती ही नहीं हूँ उस हिसाब से। तो वो एक हो गया, और गुस्सा भी मेरा पहले से मतलब बहुत कम हो गया है। मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी गुस्सा क्यों करना, अपनी एनर्जी को क्यों नीचे, अपनी वाइब्रेशन लो क्यों करना, उस हिसाब से। वेरी अभी गुड। आज ही एक आज ही एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने मेरी फ्रेंड को एक कुर्ता दिया था मेरा पहनने के लिए, उसने पहना और उसने धोखे नहीं दिया, मुझे वैसे ही दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था कि उसने मुझे वैसे ही दिया। फिर मैंने सोचा कि जाने दे, अभी इस बात में सोच के क्या होने वाला है, नहीं क्या फालतू का मैं सोच के और 10 नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लूंगी। उससे अच्छा फिर मैंने ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसने मेरे लिए क्या क्या चीजें की, उसके लिए थैंक यू बोल दिया उसको, वेरी और नाइस। मेरा माइंड स्विच कर लिया मैंने वहां से। तो फिर मुझे भी ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि नहीं, अब चीजें बदल रही है। मतलब ऐसा होता है कि मतलब आप बोलते हो ना अपना ओल्ड पैटर्न क्रिएट होता है, जैसे कि अगर कोई चीज होती है ना, वो बार बार हमको रिमाइंड होती है, मतलब गलत वाली चीजें, मतलब यस। अपने को स्ट्राइक होता है, और अपने को ऐसा लगता नहीं उस गलत चीजें पे हमको गॉसिप करना चाहिए अपने आप से, मतलब उसके बारे में और 10 चीजें गलत बोलनी चाहिए, ऐसा फील हो रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, इसको स्टॉप करना है। और फिर मैं ग्रेटिट्यूड, मेरे को जो भी सामने दिखा उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने लगी। मतलब मैंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। तो फिर मुझे ना ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मतलब चीजें, मतलब बोलते हैं ना कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस हो रहा है कि कहाँ पे फोकस करना है और कहाँ पे नहीं करना है, उस हिसाब से। और जो आपने बोला ना ग्रेटिट्यूड 10 नोट्स वो मॉर्निंग में लिखने, वो मैं डेली लिखती हूँ, मैंने एक दिन भी आज तक छोड़ा नहीं है, और पूरे 10 पॉइंट लिखती हूँ मैं। मुझे तो और भी पॉइंट याद आते रहते हैं, और लिखने के सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था मैंने 5 पॉइंट लिखे जल्दबाजी में। और शावर ग्रेटिट्यूड मैंने कंपलसरी किया है, एक दिन ही नहीं किया था मॉर्निंग में, तो मैंने रात में आके मैंने इवनिंग में किया शावर ग्रेटिट्यूड। मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे मिस नहीं करना है, नहीं तो मेरी चेन टूट जाएगी शावर ग्रेटिट्यूड की। और मैजिकल रॉक का भी मैं एवरीडे करती हूँ, अफर्मेशन सुन के ही, जब एकदम सोने का मतलब टाइम होता है ना, तब मैं अफर्मेशन सुन के फिर मैजिक रॉक करके सोती हूँ। मतलब बहुत सारे एरिया में चेंजेस आए हैं एक्चुअल में, बट अभी ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन भी है लाइफ में। बट ऐसा है कि बोलते हैं ना माइंड पीस है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आई कैन डील इट, मैं चीजों के साथ डील कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, और ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, तो मैं कामली भी चीजें सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हो रही है वेरी मेरे साथ। नाइस, वेरी सो नाइस। थैंक यू सो मच, Thank मैंने आपका नंबर मेरे मोबाइल में माय एंजल बोल के सेव किया है। नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, बट मुझे ऐसे एक सर्टेन पॉइंट पे आके हुआ था कि मैं स्टक हो गई, और मुझे एक मेंटोर की जरूरत है एक्चुअल में। तो मैंने मतलब ट्राई भी किया, आपको भी पता है, पर वो ऐसा हुआ कि वर्कआउट नहीं हुआ मुझे। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, बट मैं ऐसे ही मतलब स्ट्रांगली एक अंदर से मेरा ऐसा स्ट्रांग फीलिंग था कि आई नीड समवन हु कैन पुश मी, कि कोई मुझे ऐसा चाहिए कि जो मुझे पुश करे। मैंने बहुत सारे देखा, फरीन खान वगैरह और भी दूसरे लोगों को, पर इतनी ज्यादा उनकी फीस है ना, जैसे लाइफ कोच भी होते हैं ना, पर फी भी उनकी बहुत ज्यादा थी। तो मेरे को मतलब ऐसा था कि फी ज्यादा होगी बट ठीक है, बट लाइफ तो चेंज होगी क्या, इसकी कोई श्योरिटी भी देगा क्या, उस हिसाब से। तो पता नहीं, बोलते ना मैंने वो एनर्जी को अट्रैक्ट किया, तो शायद वो आपका वीडियो सामने आ गया, और फिर मैंने डिसीजन ले लिया। सो जैसे कोमल ने बोला है कि आई ऑल्सो वांट टू बी कंटिन्यू ऑफ दिस जर्नी, मैं भी मतलब इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मतलब और भी अपने आप को, मतलब अभी तो मतलब जस्ट मेरा ऐसा लगता है कि अभी तो एक थोड़ा सा ग्लास भी नहीं भरा होगा, इतना सही मैंने अभी सीखा है। तो मुझे और बहुत सीखना है, एंड और आगे जाना है, और अपने अपने मेरा बोलते हैं ना बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे मैं लैक कर रही हूँ। तो मेरे जो भी एरियाज है मुझे उस पर वर्कआउट करना है। यस, एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट।
मतलब एक नया फैमिली ग्रुप की तरह है यहाँ पे, और एक हमारा आफ्टर द क्लास पंचायत भी होती है। सो थैंक यू सो मच। मतलब अभी ऐसा होता है कि ऑफिस से आते आते ये क्लास करती हूँ ना, ये क्लास करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत, और सब में एक अच्छी चीज पता है, मैं पहले क्राइम डायरी बहुत देखती थी, सावधान इंडिया, अब मैं नहीं देखती हूँ। अरे भाई आप Seriously बोल YouTube पे है। नहीं मतलब बता रही हूँ। अब नहीं देखती हूँ, मतलब ऐसे माइंड होता था ना कहाँ पे बिजी करना है, मुझे माइंड को बिजी करना होता था इसीलिए एक्चुअल में। चलिए फिर आपका माइंड सही जगह बिजी हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आई थिंक वी कवर्ड एवरीबॉडी। क्या श्वेता जी रहेगा? श्वेता, स्माइली। मेरी बेस्ट फ्रेंड रह गई है। या Good evening, ma'am. गुड इवनिंग जी। Good evening to all my 25th Silver Jubilee batch participants. यस जी, I saw a very good changes in my health, ma'am. वेरी नाइस। I have a cough challenge from 1 month. ओके I taken tablets, but it's not stopped. ओके Continuous gratitude practice. I taken energized food and water. यस Now I don't have cough and I Yeah. have less angriness. वेरी नाइस, I have less hair falling. वेरी नाइस। I don't have stomach burnings like gastric. वेरी गुड। I don't have headache and checker. चक्कर, अरे वाह। Yes. I have a challenge in leg pain, legs also, ओके, but I don't have leg pain. वेरी नाइस। I saw a very good magic in health. वेरी नाइस। And a relationship में I feel better now. वेरी गुड, You told now everything happens for good. एब्सोल्युटली, Yes. यस, वेरी नाइस। Thank you for all. You Thank did. you, thank you so very much. You are our best life teacher ever in my life. Thank you, love you, thank you so much. Thank you so very much for your love. Thank you. Yes, I think we covered everybody. Anyone has to say anything? हाँ, लव यू कहना भूल गए थे। हाँ, I love you, ma'am. I love you, We my love you. angel. Yes, we all love you. Thank you so very much. Thank you. Love you all too. Thank you. मैम So, मजा वानू मैम नहीं आई है, वानू स्टार मैम। हाँ, नहीं मैं भी आई यही है। देख रही थी। हाँ हाँ। मुझे भी उनका देखना था मैम रिव्यू। पता नहीं, मे बी नेटवर्क वगैरह का कुछ हुआ होगा उनको। नीतू का भी रह गया। हाँ, सॉरी, वो- यस, मजा आया ये वाला बैच पूरा करके, बिकॉज 24th बैच थोड़ा सा बड़ा सुस्त बैच गया मेरा, और 24th से पहले शायद मैंने 23rd लिया था। हाँ, 23rd अच्छा गया था मेरा। सो जो एक ब्रेक के बाद में जो एक मस्त वाला बैच हुआ ना, वो यही वाला बैच हुआ। सो परफेक्ट सिल्वर जुबली बैच हुआ। सो थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीबडी फॉर शेयरिंग योर एनर्जीज हियर। पूरे बैच के बारे में मुझसे कभी भी कोई भी पूछता था कैसा चल रहा है तेरा बैच, मैं हमेशा एक ही वर्ड बोलती थी, बकर 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 बकर। So thank you for all the bakar. And thank you Shweta ji for Shweta Smiley for always giving some kiddish, some cuteness, something in between. I am jumping, I am dancing, something she says, and I get a big smile on my face. So thank you so very much. Yes, what were you saying, Shweta? Hello. Yes, I'm listening. Hello. Yes, I'm listening. I got so many new different people of different countries. Yes, very nice. They are all adjusted by language, ma'am. They are all adjusted by language. My language. Yes. No one talk about my words. So thank you. Thank you, dear. Thank you so very much for joining. Thank you. Thank you, everybody, for believing in me. Thank you so very much. See you all soon in upcoming batches. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.